एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। शाह साहब को सभी को नमस्कार। हमारे नेता यहाँ पधार चुके हैं, यहाँ आए हैं। आपका यह प्रोग्राम जैसा कि आप सब जानते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 136वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष की तरह ऑर्गेनाइज यह प्रोग्राम अप्रैल के उनका भी आयोजन हमारे साथी एसोसिएशन से वो सब इसमें बनाने के लिए जैसा कि और वैसे भी हमारे साथ उपस्थित होगा हमारे विषय साथी इस प्रोग्राम यहाँ से वॉक करेंगे। हमारे बाबा साहब भी इंतजाम है। आप सभी से अनुरोध है कि आप वहाँ तक वॉक करके व्यस्त हो जाएं। और कल के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि कल क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में भी सभागार में जो उनका प्रतिमा है उसे जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके आप कल भी वहाँ पर उपस्थित रहें। इन सबों के साथ मैं प्रार्थना करूँगा हमारी कुलपति। माननीय कुलपति महोदय, जय भीम। और ध्वजा रैली किया गया। रैली के लिए आप सभी इस रैली में अपनी अपनी सहभागिता का परिचय दें। पूर्ण उत्साह, पूर्ण उमंग और पूर्ण समर्पण के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक पद यात्रा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित की गई है, चल रही है। और बहुत ही सुंदर दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक पद यात्रा बाबा साहब के नाम, और जो नाम पूरे भारत के लिए, भारत के संविधान को बनाने के लिए, भारत के निर्माण के लिए, भारत के विश्व गुरु बनाने के लिए जिनका नाम लिया जाता है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। हाँ जी, उनके जयंती के उपलक्ष्य में आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एक पद यात्रा का आयोजन किया गया है। और ये यात्रा नहीं, ये भारत को आगे ले जाने की एक बहुत बड़ा कदम है। बाबा साहब कहते थे पढ़ो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और हमेशा संघर्ष करते रहे, स्वयं भी करते रहे और संघर्ष करवाते भी रहे। यह यात्रा उसी का एक परिचायक है। यह यात्रा उसी को दिखाती है कि किस तरह से हम बाबा साहब के बनाए हुए इस संविधान को आगे बढ़ाएं, इस संविधान से देश को आगे बढ़ाएं, इस संविधान से हम पूरे विश्व में विश्व गुरु बने। हाँ जी, ये है पद यात्रा बाबा साहब अम्बेडकर जी की। और यहाँ पर सभी हर यूनिवर्सिटी ये सुंदर दृश्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय बाबा साहब अम्बेडकर जी का। और क्यों ना याद करें, उन्होंने जो जो काम हमारे देश के लिए किए हैं वो आज भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक इस देश को जो बड़ा बनाने के लिए ये यात्रा हमारे विकसित भारत तक ले जाने की यात्रा है। 2047 तक की ये यात्रा है। और यात्रा प्रसिद्ध नारा देख सकते हैं। बाबा साहब का जो जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाया जाता है कि उसी के उपलक्ष्य में हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एक पद यात्रा, शोभा यात्रा निकाली है। और इसी यात्रा के अंतर्गत हमारा एक साथी इस यात्रा को सफल बनाने के लिए, इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए और भीमराव साहब का जो नाम आगे बढ़ाने के लिए
देश का एक एक नागरिक साथ है, एक एक नागरिक में उत्साह है, एक एक नागरिक में कार्य करने की जो क्षमता उसको उजागर करने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने एक कर दिया था सभी को। संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। ये नारा नहीं अपितु भारत के उज्जवल भविष्य का एक जबरदस्त जो मास्टर स्ट्रोक था। झंडा ऊंचा रहे हमारा। हजूम शानदार, हजूम नहीं, ये हमारे बाबा साहब के शुभ चिन्ह जिन्होंने इनको आगे बढ़ाने के लिए, देख सकते हैं बाबा साहब के नाम को आगे बढ़ाने वाले हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के ये सभी साथी जय हो का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक जब तक सूरज चांद रहेगा भीमराव अंबेडकर जी का नाम रहेगा और ये नाम हमेशा रहेगा, क्योंकि जो उन्होंने किया है 32 डिग्रियां थी, 64 भाषाओं से परिपूर्ण हमारे ये भीमराव अंबेडकर जी की जो ये रैली चल रही है, वास्तव में एक बहुत बड़ा रैला है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हर वर्ष बाबा साहब अंबेडकर जी की याद में इसी तरह अपनी रैली और प्रोग्राम बनाते हैं और पूरा विश्वविद्यालय इसमें शिरकत करता है और उसके साथ ही साथ उनके नाम को और उनके काम को बढ़ाने के लिए हम सब विश्वविद्यालय के जो साथी हैं उनको नमन करते हैं उनके अच्छे कार्यों के लिए और उनके उस जज्बे के लिए जो उन्होंने देश के लिए किया है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तुम्हारा नाम रहेगा और यह नाम करेंगे देश के देशवासी, ये नाम करेंगे हम सब। ये हमारे लाजपत जी, जय भीम की गूंज, जय भारत की गूंज और जय जयकारा के साथ भारत माता की जय करते हुए हम आज इनको याद करते हैं बाबा साहब को। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमारी माननीय वाइस चांसलर मैडम और सब मैडम रजिस्ट्रार श्रीवास्तव सर और सभी हमारे अधिकारीगण उनको पुष्पांजलि पुष्प अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि देश का एक ऐसा व्यक्ति जो समाज सुधारक, समाज चिंतक, दलितों, पिछड़ों, गरीबों सबके को बराबर लाने की एक मुहिम सभी पुष्प चढ़ा के अपना आशीर्वाद देते हुए डॉक्टर एस के प्रसाद श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर मोहन जी वापस अपने ये बैठने जो कार्यक्रम चला रहे हैं ये हमारे यशवंत जी तभी उसके लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंट हैं जो बाबा साहब की इस यात्रा को और अच्छा बनाने के लिए आए हुए हैं। सभी स्टूडेंट्स, हम इनका भी स्वागत करते हैं। इस तरह बाबा साहब की ये जो पद यात्रा या शोभा यात्रा एक दिन की नहीं है, ये कई वर्षों की यात्रा है और हम भारत को 21वीं सदी में ले आए हैं। बाबा साहब का जो योगदान है वो भुलाया भी नहीं जा सकता, मिटाया भी नहीं जा सकता और उसी योगदान से भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है, विकसित भारत बनाया जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर
एक पुरुष नहीं, मैं तो कहूँगा युग पुरुष थे, श्रेष्ठ पुरुष थे। और वो जिस तरह से उन्होंने काम किया अपने जीवन का, वो हमें सदा याद आता है। और उन्हीं के कामों को, उन्हीं के बताए रास्तों को हम सब अनुसरण करके भारत को और आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। बाबा साहब का जो मुख्य बात थी कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। काम के लिए संघर्ष, बढ़ने के लिए संघर्ष, भारत को बढ़ाने के लिए संघर्ष, वो हम करते रहेंगे। जय भीम, जय बाबा।